पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले मैंने आपको माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक कराया था। तो माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट से जो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला था, उस नेगेटिव रिजल्ट से ही कंक्लूड की जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम होगी ऑल दोज फ्रेम्स में विच आर इन मोशन with a constant velocity relative to the light source। कहने मतलब ये है that is the speed of light is the same in all the inertial frame, यानी कि speed of light जो है वो सेम होगी all inertial frame of reference में। अब देखें but according to the Galilean transformation according क्या है, the apparent speed of light depends on the velocity of the observer। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट की जो स्पीड थी वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड थी। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव करने के लिए आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ स्पेस एंड टाइम को मॉडिफाई किया आइंस्टाइन ने, क्योंकि क्लासिकल और न्यूटन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि स्पेस एंड टाइम आर इनवेरिएंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स, दैट इज द स्पेस एंड टाइम आर अनअफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कि क्लासिकल या न्यूटन का अप्रोच या क्लासिकल या न्यूटन का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, स्पेस एंड टाइम इनवेरिएंट था सभी ऑब्जर्वर के लिए, यानी स्पेस एंड टाइम अनअफेक्टेड थे ऑब्जर्वर की मोशन के द्वारा। तो आइंस्टाइन ने एज्यूम किया कि ये फैक्ट ट्रू तभी होगा जब स्पीड ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने एज्यूम किया कि ये जो फैक्ट जो क्लासिकल या न्यूटन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया गया था वो तभी ट्रू होगा जब पार्टिकल की स्पीड जो है वो बहुत ही स्मॉल या नेग्लिजिबल होगी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। पर जब when the speed of particle is comparable with the speed of light, the space and time variant with respect to the different observers। और जब पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल होगी स्पीड ऑफ लाइट से तो स्पेस एंड टाइम वेरिएंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं बोथ स्पेस एंड टाइम आर वेरिएंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एट द रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। यानी अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि बोथ स्पेस एंड टाइम जो था, बोथ स्पेस एंड टाइम जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर वेरिएंट होता है। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स कॉन्सेप्ट बाय आइंस्टाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो मॉडिफिकेशन किया था न्यूटन कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन के द्वारा, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अब देखिए द फॉलोइंग आर द टू बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोपाउंडेड बाय आइंस्टाइन। तो दो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो प्रोपाउंडेड किए गए थे आइंस्टाइन के द्वारा। पहला है ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स। सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रिलेटिव मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन के लिए। यानी अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनहेरेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कहने का ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट के कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इनवेरिएंट है सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c in vacuum in all the inertial frame of reference. Its value does not depend on the direction and relative velocity between light source and the observer। देखिए लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा इक्वल होती है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इसकी वैल्यू जो है वो उसकी इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लाइट सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो उसकी जो वैल्यू जो है वो डायरेक्शन और जो रिलेटिव वेलोसिटी है लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो सेकंड पोस्टुलेट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल या सेम होती है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।